देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले अहम खबर आपको बताएं, जहां तेजस्वी के निशाने पर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप है नीतीश कुमार पर। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि लाशों के ढेर पर चुनाव कराना ठीक नहीं। बिहार के लोगों को कोरोना से, जी हां, बिहार के लोग कोरोना से मर रहे हैं। सरकार चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। ऐसे हालात में चुनाव कराना ठीक नहीं। नीतीश कुमार चुनाव के लिए परेशान हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां साल चुनावी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। एक ओर तो बीजेपी जेडीयू डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार में जुटी है, वहीं इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप नीतीश कुमार पर लगाया है। कहा है कि बिहार में लोग कोरोना से गाहे बगाहे मरते जा रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार को सिर्फ चुनाव की पड़ी है। बहुत बेहतर है, आप वर्चुअल रैली कीजिए, भाजपा के लोग वर्चुअल रैली करेगा, बिहार के लोग मरते रहेंगे। लाशों के ढेर पे चुनाव करो। चुनाव किस लिए होता है? लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, लोगों की जिंदगी को बचाना, आगे ले जाना। इसलिए चुनाव होता है कि चुनाव होता है कि लाशों के ढेर पे चुनाव कराना चाहते हैं, लोगों को मार करके चुनाव कराना चाहते हैं। अब जो सुनने में आ रहा है, आप रैली करेंगे, ये लोग एक एक हफ्ता रैली करेंगे। इन चीजों को कौन सुधारेगा? आखिर इतनी जल्दबाजी है क्यों चुनाव की? कौन सा घबराहट है? क्या मुख्यमंत्री को डर सता रहा है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव ना हो जाए? बिहार मर रहा है, हाहाकार मचा रहा है, ये उनका रिपोर्ट है। एक तरह से वो कबूल कर रहा है बिहार में। तो क्या हो रहा है भाई? यहां चुनाव की तैयारी चल रही है। तो गंभीर आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए हैं और हमसे ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं निखिल मंडल, जेडीयू प्रवक्ता। निखिल मंडल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में। तेजस्वी यादव का बयान हमने अभी अपने दर्शकों को सुनाया, जिसमें गंभीर आरोप वो नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि लाशों पर चुनाव कराना चाहते हैं नीतीश कुमार। कोरोना काल में चुनाव की इतनी जल्दी क्यों है नीतीश कुमार को? क्या जवाब देंगे? देखिए, तेजस्वी जी के ज्ञान को दूर से ही सलाम। चुनाव आयोग तय करती है कि चुनाव कब होना है और कैसे होना है। इसमें कोई पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर पर्सनालिटी का कोई बहुत अहम रोल नहीं होता। और जहां तक तेजस्वी जी कह रहे हैं, तो हाल फिलहाल में ही चुनाव आयोग की बैठक हुई, सभी दल को बुलाया गया, तो वहां तो उनके दल के भी लोगों ने प्रस्ताव दिया कि किस तरह से, किस प्रकार से चुनाव हो, लेकिन उस दिन तो उन्होंने विरोध नहीं किया। पहली बात है कि चुनाव आयोग ये तय करेगी कि चुनाव होना है या नहीं होना है, और होना है तो किस प्रकार होना और कब होना है। अब भाई विपक्ष के नेता हैं, आरोप लगाना है तो वो लगाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि जब जब आपदा आती है बिहार में तो नदारत रहते हैं, लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। भाई कोरोना का मार। चलिए निखिल मंडल जी बने रहिए हमारे साथ। मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी प्रवक्ता, भी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, गंभीर आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए, लेकिन जवाब दिया है निखिल मंडल ने और कहा है कि चुनाव कब होना है ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। इसमें नीतीश कुमार पर आरोप क्यों लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, आप क्या कहेंगे? नहीं, आरोप का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जी को बिहार के लोगों की चिंता है, बिहार की जनता की चिंता है। कोरोना विस्फोट जिस तरह से बिहार में बना हुआ है खतरा, इसको लेकर के तेजस्वी यादव जी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से मृत्युंजय तिवारी जी, कोरोना की इतनी चिंता है तो आखिर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, आरजेडी ने साइकिल रैली क्यों की? आरजेडी का स्थापना दिवस क्यों मनाया? ये बताइए, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? देखिए, डबल स्टैंडर्ड का सवाल नहीं है। सरकार में वो है, जब सरकार में वो है तो उनकी जिम्मेवारी जवाबदेही है। जब सरकार लगी हुई है पूरी तरह से, लोगों को चिंता छोड़ करके, बिहार की जनता की चिंता छोड़ करके सरकार लगी हुई है चुनाव में, सत्ता की भूख इस तरह से जगी हुई है बीजेपी जेडीयू को, वो वर्चुअल रैली से लेकर के। बिल्कुल मृत्युंजय तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि सत्ता की भूख सत्ता पक्ष को है, तो सत्ता पक्ष तो ऑलरेडी सत्ता में है और अगर वर्चुअल वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डिजिटल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। हम अवेयरनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कोई भी पार्टी चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर सकती है? इसका कोरोना से क्या संबंध है? ये बताइए, मुख्यमंत्री के आवास तक कोरोना दस्तक दे दिया, किसका दोष है? हर चीज पर ये लोग विपक्ष पर। तेजस्वी यादव जी ने एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते बिहार के जान माल की रक्षा के लिए, बिहार के लोगों की जीवन की रक्षा के लिए ये मांग रखी है और नीतीश कुमार जी पर, मुख्यमंत्री जी पर सवाल खड़े किए कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी हुई है।
तो सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है चौपट है। पूरे देश में आज बिहार जो है स्वास्थ्य में फिसड्डी है, सबसे बुरा हाल स्वास्थ्य का है। इस पर अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो इन लोगों को बेचैनी क्यों हो रही है? चलिए निखिल मंडल से जवाब ले लेते हैं। निखिल मंडल जी, मृत्युंजय तिवारी का, तेजस्वी यादव का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में बिहार फिसड्डी है, कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, सुविधा नहीं है। इस पर क्या जवाब देंगे? 15 साल तो आपकी सरकार को भी हो गए। देखिए, लगातार हमने कोशिश की है और कोशिश को हमने आंकड़े में भी बदला है लगातार। शुरुआती दौर में भले ही कुछ कठिनाई हुई थी, लेकिन आज आप एवरेज 10,000 के करीब प्रत्येक दिन आपको जांच हो रही है। निश्चित रूप से जांच बढ़ेगी तो आंकड़े भी बढ़ेंगे, लेकिन इसके पीछे भी अगर आप राजनीति करना है तो इन लोगों को मुबारक हो। और जो हम पे ये आरोप लगाते हैं तो मैं कई सवाल उठा सकता हूँ। गोपालगंज मुद्दे से लेकर के साइकिल, दो बार ये लोग साइकिल निकाला, इन्होंने सदस्यता अभियान चलाया, बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल एक्टिविटीज खुद कर रहे हैं, लेकिन जब हम पे बात आती है तो इनके लिए चुनाव नजर आ जाता है। हम मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, ये बताइए कि क्या चुनाव आयोग के पास आरजेडी जाएगा कि चुनाव को थोड़ा डिले कर दे कोरोना स्थिति को लेते हुए, क्योंकि इस पर फैसला तो चुनाव आयोग को ही लेना है। मृत्युंजय जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए, तमाम जानकारी के लिए निखिल मंडल जी आपका भी शुक्रिया। आप भी यहां पर जुड़े थे और जेडीयू का पक्ष रख रहे थे, साथ ही मृत्युंजय तिवारी भी, बीच में उनसे संपर्क कट गया, लगातार सवालों का वो भी जवाब दे रहे थे। और बता दें कि गंभीर आरोप तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर लगाया है। उनका आरोप है कि जो जेडीयू है, जो बीजेपी है, लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, चुनाव की चिंता है, कोरोना की चिंता सत्ताधारी दल नहीं कर रहा है। और इन सब